जानकारी दी है। चीन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक रसवागढ़ी बॉर्डर से 18 किलोमीटर ऊपर तिब्बत के लेंदे नदी में एक नई बैरियर झील बन गई है। इसमें करीब 200 करोड़ लीटर पानी जमा बताया जा रहा है। बाढ़ के कारण कई क्षेत्रों में परिवहन ढांचा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज बह गए हैं, जिसके चलते कई इलाकों का संपर्क यहां से पूरी तरह से कट चुका है। इसके अलावा 13 जल विद्युत परियोजनाओं को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कई वाहन तेज बहाव की चपेट में आ गए हैं। नेपाली सेना ने प्रभावित इलाकों से 250 से ज्यादा लोगों को अभी तक सुरक्षित निकाल लिया है। नेपाल में अभी भी कई लोग लापता हैं। तो इस बाढ़ का सीधा असर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा पर भी पड़ा है। भारी फ्लैश फ्लड के चलते दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन निगम ने भारत नेपाल मैत्री बस सेवा को अगले 2 दिनों के लिए रोक दिया है। दिल्ली परिवहन निगम की ओर से ये बताया गया कि दिल्ली काठमांडू मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। सुरक्षा के लिहाज से डीटीसी ने 28 और 29 अगस्त को दिल्ली से काठमांडू जाने वाली बस यात्रा को रोक दिया है। और सहयोगी इंदर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। इंदर, क्या कुछ अभी जानकारी है, किस तरह से जो बाढ़ आई उसके बाद राहत बचाव कार्य इस वक्त चल रहा है? बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए नेपाल में जो राहत और बचाव का कार्य है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। चाहे हेलीकॉप्टर से या फिर हम लोकल पुलिस की बात करें या फिर यहाँ की फोर्सेस की बात करें, तो लगातार देखिए राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। नेपाल का जो निचला इलाका है और साथ ही जहां पर ये ग्लेशियर फटा था उसके जो नीचे के पूरे इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा जो तबाही का मंजर है वो देखने को मिला है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो निचले इलाके प्रभावित हुए हैं। अगर हम बात करें तो देखिए जो पुल है यहाँ पर, चाहे छोटे पुल हो या फिर बड़े पुल हो, वो सभी कहीं ना कहीं बह गए हैं इस तेज बहाव में। और बड़ी बात यह है कि नेपाल के कई जो जिले हैं वो पूरी तरीके से कट ऑफ हो गए हैं और लोगों का आना जाना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। साथ ही अगर हम बड़ी बात करें तो देखिए ये तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखाता हूं। आप ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं इस वक्त, देखिए ये त्रिशूली नदी के आसपास का पूरा इलाका है और ये इलाका भी गंभीर चपेट में है। और यहां पर भी जो घर परिवार के लोग थे वो अब अपनी जान बचाकर दूसरी सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए त्रिशूली नदी का जो उफान है वो एक बार आपको फिर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैं अपने विजय से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। ये त्रिशूली नदी है जिसने यहाँ पर निचले इलाकों में हाहाकार मचाया और आप देखिए यहाँ पर एक बार जो पानी का बहाव है और जो इसका जल स्तर है वो दोबारा बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इस पूरे फ्लैश फ्लड में अगर हम बात करें तो 1500 लोग लापता हैं अब तक और 450 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें अगर हम बात करें तो भारतीय जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा लापता होने में भी शामिल है और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। साथ ही अगर हम बात करें तो 33 देश के जो नागरिक हैं वो लापता है। नेपाल सरकार की तरफ से जो लिस्ट है वो जारी की गई है और ऐसे में देखिए अगर हम बात करें तो लगातार में इस वक्त आप मौजूद हैं, यहाँ पर इस आपदा से जो नुकसान हुआ है उसका पैमाना कितना बड़ा है? बिल्कुल देखिए, अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है और अंदाजा लगाया भी नहीं जा सकता है। अभी भी ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके घर मलबे में और रेत में दबे हुए हैं और उनके घर के अंदर लाशें भी पड़ी हुई हैं अभी भी। हालांकि देखिए राहत बचाव का जो कार्य है वो ऊपर की तरफ चल रहा है जहां पर ये सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। हालांकि निचले स्तर पर क्योंकि देखिए सड़कें टूट गई हैं, पुल बह गए हैं, तो नीचे तक आना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं वहां तक राहत सामग्री जो है वो भी हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुंचाई जा रही है। जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं यहां पर भी अगर हम बात करें तो पूरी सड़क है वो बह गई है। आगे जाना हमारा भी थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि देखिए हम कोशिश जरूर करेंगे जाने की ताकि अपने दर्शकों को हम आगे की भी जो रिपोर्ट है वो दिखा सके। क्या ये लोग लगातार हम पल ये लोग यहीं पर रहते थे इससे पहले जब ये आपदा यहाँ पर आई, या फिर ये लोग अभी यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं? कौन लोग हैं ये इस वक्त जो आपके पीछे इस वक्त नजर आ रहे हैं? अगर बातचीत इनसे हो पाए तो इंदर। बिल्कुल, मैं देखिए बात करने की कोशिश करता हूं। आप लोग यहीं रहते हैं आसपास? यही नगर में रहने वाला है हम। अच्छा, जब ये आपदा आई त्रिशूली नदी का पानी एकदम उफान पर था और ये सब कुछ जब तबाही का जो मंजर है क्या आप लोगों ने देखा था? हाँ देखा था। क्या कुछ हुआ था? ये 20 मीटर आगे से इसका छाल उठा था, बहुत छाल 20 मीटर आगे।
ऐसा आया कि जो 2013 में जो केदार में आया था ना ने वो से बड़ा ऐसा भूकंप आया से दूर से आके ये सब लोग सब एक झटके में सब तस नस कर दिया। फूल आदमी कोई भाग नहीं पाया। कितना अभी सब लापता है, इसको रिकॉर्ड भी नेपाल में अभी हो रहा है। अभी आपके घर परिवार में भी आपका भी घर नुकसान हुआ? हमारा भी तो नहीं है। ये वड़ा है ना, ये बेलकोट गौड़ी नगर पालिका है। इसको 7, 8, 9 तो नहीं पड़ता है। और विदुर और 5 ऐसा ही रसवा है ना, वो रसवा का तो सखा है वहाँ। तो पूरा तबाह हो चुका है। आप थे यहाँ पर, आपका भी कोई नुकसान हुआ? आपका भी घर टूटा या बह गया हो कुछ ऐसा? कुछ नुकसान नहीं हुआ, मेरा परिवार सब बच गया। लेकिन इधर जो हमारा पालिका है बेलकोट गढ़ी, ये 7, 8, 5 का 7, 8 ज़्यादा नुकसान हुआ, 5 का भी नुकसान तो हुआ। फिर भी इधर जो आदमी लोग ये बालिका होता है ना, झार निकलता है ना, वो काम करने वाला बहुत ज़्यादा गुम हो गया। इधर लापता काफी ज्यादा लोग हैं। आंकड़े भी बेहद चौंकाने वाले हैं। सरकार भी कह रही है कि 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। मुझे लगता है ये आंकड़े और बढ़ने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी है वहां पर भी जो लोग हैं, क्या वो हताहत हुए हैं, वो इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं जिन इलाकों में ये रह रहे हैं? 1 घंटा के बाद बिल्कुल, देखिए ये आसपास के ही लोग हैं जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। हालांकि देखिए जो लोग जिन लोगों से हमने बात करी, इनका घर और परिवार बिल्कुल सुरक्षित है। और अच्छा एक बात बताइए, जब आपदा के बारे में आपको पता चला कि बहुत तेजी से पानी त्रिशूली नदी में बढ़ रहा है, तो आप लोग भी यहां से निकले अपने परिवार को लेकर कहीं सुरक्षित जगह पर गए क्या? इधर हमारे जो आफंतजन है ना, उन लोग को हम जल्दी हमारे थोड़ा ऊपर है, इसे इतना नीचे है ना, हमारा थोड़ा ऊपर है। ऊपर से हम लोग इधर फोन करके उधर देखा हमने, उधर से पूरा वो आ गया ना, ये आगे आने के बाद हम लोग इन लोग को फोन करके आपने मदद करी लोगों की, नीचे इलाके में जो रहने वाले। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात है। देखिए कहीं ना कहीं देखिए जब ये लोग थोड़ी सी ऊंचाई पर रहते हैं, जब इन लोगों को पता चला और इन लोगों ने देखा कि त्रिशूली नदी का जो जल स्तर है वो बहुत ही ऊपर है, और जैसा कि ये लोग बता रहे कि केदारनाथ से ज्यादा भयावह जो स्थिति थी वो थी यहाँ पर। एक तस्वीर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। इस साइड देखिए, जैसा लोग बता रहे हैं, ये जो आपको ना त्रिशूली नदी के इस साइड का जो पूरा इलाका आपको यहाँ पर इस वक्त जो मलबे में तब्दील दिख रहा है, यहां पर आपको गाद दिख रही होगी। यहां पर लोग बता रहे हैं कि यहां पर खेती होती थी, धान की खेती थी, और आप देखिए अब फसल के नाम पर यहां पर कुछ भी नहीं है। और बड़ी बात यह है कि देखिए चीन ने एक बार फिर चेताया है कि चीन और तिब्बत सीमा पर जो नदी है उसका जो पानी है वो ठहर गया है। दोबारा वहां पर जो पानी है वो इकट्ठा हो रहा है, और आप सोचिए त्रिशूली नदी का पानी अब दोबारा बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए ऊपरी इलाके में लगातार बारिश हो रही है। और अगर इलाके में बारिश होती है इस तरीके से, और जिस नदी का पानी रुका हुआ है अगर वो कहीं ना कहीं टूट के नीचे आता है, तो मुझे लगता है कि दोबारा निचले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए जो परेशानियां हैं वो बढ़ने वाली है। हालांकि देखिए राहत बचाव कार्य बिल्कुल जारी है, हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो परेशानी का सबब है वो बना हुआ है। लोग अभी भी परेशान हैं, अपने घर परिवार वालों को लेकर चिंतित हैं। जो लोग अपने परिवार को लेकर यहां से निकल पाए वो अभी भी ऊपरी सुरक्षित इलाके में रह रहे हैं, और जिन लोगों का सब कुछ तबाह हो गया, ठीक है, अंदर आप नजर बनाते रखिएगा। हम आपके पास सभी लौटेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए। देखिए इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर दिलनाथ दंगाल भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप सर, ये जो नेपाल में हालात बने हैं, किस तरह से सर आप देखते हैं इन हालातों को? मैंने देखिए कि मैं पत्रकार अब एवं एक इकोनॉमिस्ट भी हूँ। मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको थोड़ा सा वर्णन करने जा रहा हूँ। पहले देखिए कि आज तक नेपाल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जुन तरह का ये बाढ़ आ गई, ये ऐसे आ गए कि कोई को भागने का कोई चारा ही नहीं रहा, भागने का स्थान भी नहीं रहा है। पहला इसका ये है, क्योंकि इसका जो गति था, स्पीड था, ये 55 किलोमीटर पर आवर का था। रसुआ में पहले रसुआ आता था चाइना के बॉर्डर में, उसमें 55 किलोमीटर पर आवर का ये जो बाढ़ आ गई, इसलिए कोई भी भागने के लिए अच्छा टाइम नहीं मिला जी। यहाँ पे अभी न्यू तथ्यांक, न्यू ये स्टैटिक्स ये है कि
लगभग 1 मिलियन ये पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन प्रभावित हुई है। किसी का घर बार नहीं है, किसी का बचने के लिए जगह नहीं है, किसी का तब वो परिवारजन चले गए हैं। ये लेके लगभग 1 मिलियन पॉपुलेशन यहाँ पे अभी प्रभावित हुए हैं। इसमें ये क्या है कि अब 1300 पॉपुलेशन गुम हो गई है, मिली नहीं, अभी तक संपर्क में नहीं आया है। और स्कूल तरफ आप गए तो ये 12 स्कूल और 12वां स्कूल जो विद्यालय है ये सब खत्म हो गए हैं। इसमें देख सकते हैं आप 431 मेगावाट विद्युत क्षमता जो है वो चली गए है। सर, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, अभी जो अंधकार में यहाँ है। पर नुकसान हुआ है, अब उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हम देख रहे हैं अलग अलग इलाकों में चलाए जा रहे हैं। एक चीज मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी, किस किस तरह की दिक्कतें इस वक्त हो रही हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई इलाके हैं जहां पर मौसम अभी बार बार खराब हो रहा है, जिसकी वजह से चुनौती आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। और दूसरा, यहाँ पर सर जो ये नुकसान हुआ है इस आपदा की वजह से, इसका पैमाना सर कितना बड़ा है? देखिए, ये नुकसान लगभग यो इकोनॉमी में करीब 1.31 बिलियन US डॉलर नुकसान हो गया है टोटल। अभी ये तो अनुमान रहता है, अनुमान में देखिए आप ये 40 किलोमीटर ये जो सड़क है ये पूर्ण रूप में क्षति हुई है, पक्की सड़क। 10 किलोमीटर आंशिक क्षति हुई है, लेकिन 30 किलोमीटर ये कीचड़ में परिणत हो गई है। और 5 झूला पुल जो है वो भी चली गई है। ये इसका इकोनॉमिकल नुकसान है। जो बीमा दावी का कहना है कि लगभग मेरे ख्याल से 66 मिलियन ये बीमा दावी होने वाला है। अब फिर जो ये चल रहा है यहाँ पे नेपाली सेना और जनपद प्रहरी, नागरिक समाजों और सशस्त्र प्रहरी ने जो रेस्क्यू किया है वो रेस्क्यू हो रहा है। लेकिन फिर भी ये चाइना ने एक सूचना दी कि छोपेन खोला और पुरेपु नदी 2 की संगम स्थल में फिर एक वो ताल बनी हुई है। ठीक है सर, आपके पास लौटते हैं, क्योंकि सवाल तो और भी बहुत सारे हैं। और वो ये कि क्योंकि अब बाढ़ अगर दोबारा आती है तो उसके लिए क्या तैयारियां, इतना भारी नुकसान हुआ है उसके बाद। और पहले भी उत्तराखंड में इसे कंपेयर किया जा रहा है कि जैसे उत्तराखंड में ये केदारनाथ में बाढ़ आई थी, जो जल प्रलय आई थी, उससे पहले नेपाल में भी जल प्रलय आ चुकी है। क्या उसी तरह की ये जल प्रलय है? क्या चाइना की लापरवाही है? वो तमाम सवाल हैं, उनका जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि नेपाल के महादेव फाटा इलाके में भी त्रिशूली नदी अपना रौद्र रूप दिखा चुकी है, पानी के बहाव ने आधी सड़क को अपने अंदर समा लिया है। नेपाल की त्रासदी के बीच भारत 24 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। संवाददाता इंदर यादव की ये रिपोर्ट देखिए। पानी जो है त्रिशूली नदी का, आप देखिए, ये यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको तो इस साइड आप देखेंगे ना, ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं रोड के किनारे, लेकिन ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत और परेशानी है। क्योंकि इस साइड अगर आप देखेंगे ना, ये जो इनका पूरा घर है, ये इनका पूरा घर है। छोटे छोटे बच्चे इनके साथ रहते थे। इन्होंने जैसा कि बताया कि परिवार में 7 से 8 लोग उस वक्त मौजूद थे जब इस नदी का जो पानी है, त्रिशूली नदी का पानी आप देखेंगे तो ये नदी है ठीक इसके पीछे, और पानी का जो बहाव था वो इतना तेज था कि किसी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला, बचने का मौका नहीं मिला। हालांकि ये परिवार सुरक्षित यहाँ से निकल गया, क्योंकि ऊपर से फोन किया था लोगों ने, जानकार जो इनके लोग थे, और जब फोन आया तो समय रहते ये अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल गए। आप तस्वीरें इस साइड देखेंगे तो ये पूरा इलाका इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मिट्टी और मलबे में तब्दील है। और ये कभी यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं वो अच्छे से उठा बैठा करते थे, हंसते थे, खेलते थे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तबाही का जो मंजर है वो तस्वीरों में देखने के लिए मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ इंदर यादव, भारत 24 नेपाल। इस वक्त भारत 24 की टीम नेपाल में है, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है कोल्पू खोला,
और आप देख सकते हैं जिस तरीके से नेपाल में जो फ्लैश फ्लड आया उसके बाद हालात क्या हैं उसकी हम तस्वीरें आपको लगातार यहां से दिखा रहे हैं। आप देखिए ये कोल्पू खोला जगह है और जो ये आप ये नदी देख रहे हैं इसी नदी में जो त्रिशूली नदी का पानी है वो आया था और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मंजर कितना भयानक रहा होगा। आप ये देखिए पुल की जो हालत है आप वो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मंजर कैसा रहा होगा। आप देखेंगे कि जो पूरा पुल है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और इस पुल से अब जो आवाजाही है वो बंद हो चुकी है। साथ ही एक तस्वीर मैं अपने विजय अनूप यादव से कहूंगा जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। आप इस साइड देखेंगे तो एक यहाँ पर जो छोटा पुल है वो भी पूरी तरीके से इस वक्त क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप वो देखेंगे, जूम करके मेरे विजय आपको दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे कि वो पुल भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और इस नदी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे साइड में जहां तक आपकी नजर जा रही होगी, सोचिए कि इतनी ऊंचाई तक जो पानी है वो इस नदी में उस वक्त बह रहा था और उसकी जो स्पीड थी उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप ये देखिए पूरा पुल क्षतिग्रस्त है। और पुल के ऊपर अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो मलबा है, जो कटे हुए पेड़ हैं, या फिर आप देखेंगे चाहे लोहा हो या फिर अगर हम बात करें जो पेड़ के टूटे हुए अंश यहाँ पर आपको दिखाई देंगे वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। ये जो तस्वीरें हैं वो हम कोल्पू खोला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार उन लोगों ने 26 तारीख को क्या कुछ देखा था और किस तरीके का यहाँ पर मंजर था। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश नेपाल। रमेश जी, 26 तारीख को जब यहाँ पर त्रासदी आई तो इस नदी के पास ही आपका घर है जैसा आप बता रहे हैं, क्या कुछ आपने देखा? नहीं, अब पहले हम इधर ही था जो 7, 8, 9 बजे के टाइम में, 8 बजे के टाइम में, उसी टाइम में थोड़ा आगे से तो समाचार प्राप्त हुआ कि उधर से बड़ा त्रिशूली नदी आ रहा है। इसीलिए हम लोग भी अभी डर रहा था क्योंकि वो लोग बोल रहा था ऊपर बहुत ऊपर तक भी वो विनाश कर रहा है। इसीलिए हम फिर इधर के सब लोग को बोल रहा था कि तुम घर में नहीं रहो, थोड़ा बाहर में जाके थोड़ा ऊपर जगह में जाके बैठो। ऐसा बैठ के हम बाइक में इधर उधर दौड़ रहा था। उसी टाइम में इसमें बहुत बड़ा वाला उधर बड़ा वाला त्रिशूली नदी बोलता है, उधर बड़ा फ्लड आया। उसी टाइम में क्या हुआ तो ये कोल्पू खोला है, ये कोल्पू खोला बहुत काठमांडू से आता है। इसी जगह में तो उधर जाने का नीचे नहीं गया कि ये रास्ता में इधर वापस आया। फिर ये बड़ा वाला नदी इसमें वापस आया जो इससे 1-1.5 किलोमीटर ऊपर तक गया। तो बाद में क्या हुआ फिर ये नदी उधर जो त्रिशूली नदी है उधर ही रास्ता में चला गया कि वो आने के जाने के टाइम में फिर ये पुल को भी तहस नहस कर दिया। नुकसान भी रमेश जी हमने देखा काफी कुछ हुआ है, पुल टूट गया, वो जो एक कच्चा पुल है वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। तो घर परिवार को लेकर भी क्या उस टाइम आपके मन में चल रहा था कि बच्चों को लेकर थोड़ी सी ऊंचाई वाली जगह पर जाएं? जी सर, वो हम ऐसा बोल रहा था कि वो ऊपर से पहले ही बोला था कि अभी बहुत ऊपर तक ये नदी चला गया है, बहुत उधर। इसके लिए हम बोल रहा था कि अब ये इससे बहुत ऊपर जगह में जाके ये हमका जो लोग हैं जो बहुत ऊपर जगह में जाकर बैठ रहा था। और भी लोग हैं, उनसे हम जान लेते हैं। आपने क्या कुछ देखा यहाँ पर उस दिन की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ दिख रहा है, पुल वगैरह पूरे टूटे हुए हैं, मलबा है चारों तरफ, क्या कुछ देखा आपने? वही देखा है। अभी वो जो दोस्त बताया ना वो सेम वैसे हो गया। जो उधर से त्रिशूली आया बड़ा, त्रिशूली आने के बाद वापस इधर धकेल दिया पानी को। अच्छा, ये जो कोल्पू खोला है ना वापस इधर भेज दिया पानी। इधर पानी पूरा तालाब बन गया। तालाब बनने के बाद ये पुल को हिला दिया, ये पुल को ऊपर उठा दिया। वो देखो ये पुल भी खराब हो गया, ये भी खराब हो गया। ये पोल्ट्री फार्म भी था यहाँ पर बता रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से बह गया। सब गया, सब बह गया। आप ये देखिए अनूप जी, आप थोड़ा सा जूम करके दिखाइए कि ये जो आप थोड़ा सा नदी के किनारे में जो खाली इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर पोल्ट्री फार्म चलता था, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी आपको तस्वीरों में नहीं दिखाई देगा। कुछ आपको दिखाई देगा तो जो नदी का पानी है वो, और साथ ही खाली जगह, यानी कि पोल्ट्री फार्म भी पूरी तरीके से यहाँ से बह गया। और एक बार
ये तस्वीरें आप दोबारा देखिए कि ये जो मेन पुल है अभी जो थोड़ा बहुत संचालित है, हालांकि ये पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। आप ये देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा जो पुल का लेवल है, इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल आप नीचे इस साइड देख रहे हैं ये यहाँ तक होना चाहिए था। तो आप ये देखेंगे ये पूरा का पूरा जो लेवल है वो नीचे जा चुका है, यानी कि ये पुल भी क्षतिग्रस्त है और इसको भी अब मरम्मत करने की जरूरत है। और ये अगर आप इस साइड देखेंगे तो ये देखिए पूरे पुल का जो नज़ारा है मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए इस लेवल पर जो पानी है त्रिशूली नदी का ग्लेशियर फटने के बाद वो यहाँ तक आप देखिए, ये आप देखिए यहाँ पर ये जो मलबा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक जो पानी है इस लेवल से ऊपर बह रहा था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मंजर है वो कितना भयानक रहा होगा। दूसरी तरफ अगर पुल की तरफ चलते हैं तो इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अभी भी देखिए नदी में पानी है, बहाव काफ़ी तेज है। साथ ही आप देखिए गाड़ी का एक टायर आपको दिखाई दे रहा होगा। लोग यहाँ पर जो इस नज़ारे को देख रहे थे, इस मंजर भयानक मंजर को देख रहे थे, उन लोगों का ये कहना है कि पानी का जो बहाव है वो इतना तेज था, क्या गाड़ी, क्या घर और क्या इंसान, सब कुछ तबाह हो गया। इस वक्त ये तस्वीरें हम कोलपू खोला से दिखा रहे थे और आगे अब चलेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट हम इस वक्त कर रहे हैं नेपाल के अलग अलग इलाकों से। अब आगे चलेंगे और आपको वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। तो देखिए नेपाल में आपदा को लेकर जो अपडेट इस वक्त है, जल्दी से आप वो भी जान लीजिए। अभी तक जो लोगों की जान गई है उनकी संख्या 450 के पार पहुंच चुकी है। जो लापता लोगों की संख्या है वो 1500 से ज्यादा है। असर इसका दिख रहा है, 8 जिलों में नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा। मोटर वाहन पुल बह गए हैं 35, झूला पुल बह गए हैं 45, 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी तबाह हो चुके हैं। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी है। तो वही तस्वीरें दिखा रहे थे सहयोगी इंदर की किस तरह से अलग अलग जगह पर पानी जब बढ़ता है तो क्या स्थितियां बन गई थी। तो नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुल बचाव कर्मी 13,295 हैं। सेना के जवान भी लगे हुए हैं, 4,200 जवान जो हैं वो लगे हुए हैं। पुलिस के जवान 7,250, तो नेपाल आर्म पुलिस 1,845 जवान लगे हुए हैं। लगातार जो बचाव कार्य है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो अभी तक जिन भारतीयों का रेस्क्यू है उनकी संख्या अभी 84 बताई जा रही है और कुल मिलाकर 288 जो भारतीय हैं अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से लगातार हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी यहां पर जारी किए गए हैं।